अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो में एक अच्छी बात के साथ इस शो का आगाज़ करूंगी और वो अच्छी बात ये है कि अगर आपको गलत बात पर गुस्सा आ जाता है तो वो एक शराफत की निशानी है, लेकिन अगर उसी गुस्से को आप पी जाते हो तो वो एक मोमिन की निशानी है। इसलिए अगर कभी आपको गुस्सा आ जाता है तो इट्स नॉर्मल, आप उस पर रिएक्ट कर देते हो, इट्स ऑल्सो नॉर्मल, बट आपको उसको पी जाना है। इस तरह से रिएक्ट नहीं करना कि आप बदले लो किसी से और ये सब। तो व्यूअर्स, आज के शो में लोगों के साथ चिट चैट होगी, गपशप होगी। एक पॉइंट जो आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको छींक आती है, तो एक मिथ बनी हुई है कि छींक आई है तो मीन्स किसी ने आपको याद किया है। लोगों से पूछा जाएगा कि वो कितनी हद तक इस बात पर यकीन करते हैं कि ऐसे वाकई है या ये सिर्फ हमारे ख़यालात में है कि ऐसे होता है। ऐसे चलते लोगों की तरफ उनको प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं और उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलाइका। मलाइका, क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ, एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं। सही सही। लाहौर के रहने वाले हो? नहीं, कहाँ के हो? बहावल नगर। बहावल नगर के हो। कितना अरसा हो गया आपको लाहौर में आए? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? लाहौर कैसा है या दिल करता है उड़ के बहावल नगर चले जाएं? कभी कभी दिल करता है जब मम्मा की याद आती है। वैसे अदरवाइज़ अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो लाहौर कैसा देखा आपने, कैसा पाया? बहुत ज़्यादा मोड प्लस बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। अच्छा भी है। हाँ जी। सही। अच्छा क्या लगा आपको लाहौर में? क्योंकि हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है नए लोग जब आते हैं लाहौर में, उनसे पूछने का कि उनका लाहौर का एक्सपीरियंस कैसे रहा है और सब। नहीं, लाहौर एक तो रात को बहुत मज़ा आता है, अच्छा। और दूसरा एक घर वाले भी नहीं है तो जहाँ पे मर्जी जा सकते हैं। सही 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 सही। हाँ, ये है कि आप अगर घर वालों से दूर होते हो याद तो सताती है, लेकिन आज़ादी भी थोड़ी सी मिल जाती है। वैसे लड़कियों को कम ही आज़ादी होती है कि वो अपने घर से रात के वक्त बाहर दोस्तों के साथ निकल पड़े, लेकिन अगर हॉस्टलाइज हो आप तो फिर तो आपको मौका मिल जाता है। वो भी 7 o'clock तक। 7 o'clock तक। हाँ, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं कि मुँह उठा के कभी भी निकल सकते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूँ। तारीफ़ कर मतलब अच्छी है। वो कौन सी चीज़ है जिसके सामने आते ही सब लोग मुस्कुराने लग जाते हैं? कोई चीज़ है, हिंट दें थोड़ा सा। वो चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है जिसके कोई सामने इंसान नहीं है, ऐसा कोई इंसान जिसके सामने वो चीज़ हम, चलो हिंट ये है उस चीज़ को, नो 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 नो, वो इंसान है। ऐसी चीज़ है कि जिसको हम खुद ही अपने सामने करते हैं और फिर हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराना ही उसके सामने अच्छी बात है। इतना बड़ा हिंट दे दिया, बहुत क्लोज है ये। मुस्कुराना ही उसके सामने अच्छी बात है। नहीं मतलब हम खुद उसको अपने सामने करते हैं, कोई और भी कर लेता है लेकिन हमारे कहने पर। मिरर में देखें तो हम लोग जोक करें जो हंस पड़े। नहीं, शीशे के सामने हर कोई थोड़ी है कि बहुत लाजमी थोड़ी है कि आप शीशे जस्ट आप ऐसे भी देख रहे होते हो। मुस्कुराना तो कोई लाजमी नहीं होता। पता नहीं। ओके, सो आंसर तो इनको नहीं आ रहा, लेकिन इनसे पूछ लेते हैं कि इनमें टैलेंट्स क्या हैं। गाना गा लेते हो? जी गा लेती हूँ। ओके, गाओ। हुन रातां नू यादां दी छावें बैके मैं तस्बीह करां तेरा नां लैके थक गई सारे मैं दुखड़े सहके आवेंगा मुड़ के गया सी तू कह के। ज़बरदस्त, गाओ तो। मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया वे मैं हंजुआं दी बारिश च प्यार बहाया तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया मैं मरते गईयां फिर सा क्यों है आया। कुछ क्यूट हो, स्वीट हो, उसी तरह आपने गाना गाया है। एक और गाना गाओगे? क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ
तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक साज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। खामोशियाँ एक राज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोश। जी ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा गाना गाया है आपने। अच्छा, अक्सर लोगों को जब छींक आती है तो इसको कह दिया जाता है कि किसी ने आपको याद किया है, ऐसा ही है? आपके यहाँ भी यही होता है? हम लोग कहते हैं, हाँ, ऐसे क्यों कहते हैं? शायद कोई याद कर रहा हो। आप यकीन करते हो इस बात पर? साइंस के स्टूडेंट है तो नहीं करना चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो करना चाहिए। हम वो लोग कर सकते ये इनकी अपनी मिथ है कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो नहीं कर सकते। और ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है मलाइका। मलाइका, अभी ही हमारे पास से एक मलाइका गई हैं और एक और मलाइका आ गई हैं। अच्छा, वैसे मलाइका का मतलब क्या होता है? मेरा मतलब तो बहुत कॉमन है, कुरान पाक में इसका जिक्र है, मतलब है फरिश्ता। ओके, सो मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आप मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जिसके सामने आते ही सब लोग मुस्कुराने लग जाते हैं? वैसे मेरे लिए तो माँ बाप ही हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप के सामने और तो चीज़ नहीं है वो, मैंने कहा है ऐसी कौन सी चीज़ है। चीज़। ऐसा शख्स नहीं पूछा, ऐसी चीज़ पूछी है जिसके सामने आते ही तमाम लोग मुस्कुराने लग जाते हैं। मेरा पर्सनली तो यही है, मिरर के सामने बंदा आके मुस्कुराने लग जाता है। लास्ट में नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने अगर आके आप मुस्कुराते नहीं हो ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ये आई डोंट नो अबाउट इट। नहीं पता? क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ दिसंबर में आती है, दूसरे महीनों में नहीं? जो सिर्फ दिसंबर में आती है। यस। सर्दी। लेकिन वो तो जनवरी में भी आती है। जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी आ जाती है सर्दी। डी। बिल्कुल ठीक आंसर किया, क्लैपिंग करो खुद के लिए। ये इनकी फ्रेंड मलाइका ने आंसर किया है। ओके, तो वो ऐसा दोस्त ही क्या जो दोस्त का साथ ना दे, है ना? आज इन्होंने अपनी दोस्ती का सबूत जो है ना वो दोस्ती का हक अदा किया है आंसर करके। ओके, सो आप बताओ कि उनमें आपके फ्रेंड में टैलेंट था कि वो गाती बहुत अच्छा थी। हाँ, आप में क्या टैलेंट है? मैं थोड़ी बहुत पोइट्री कर लेती हूँ। इकबाल मुझे अच्छा लगता है। चलें फिर सुनाइए। वैसे ये जो शेर है ना, मुझे इकबाल का बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो सिर्फ दुनिया ही बसा करती है। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ही ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। हकीकत है कि इस शेर की जो फील है वो ही डिफरेंट है। कोई और शेर आता है आपको? सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, यही बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक और? रोज़ सोचता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ सोचता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात ही भूल जाता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुज़र गई, ज़िंदगी तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात है, ज़बरदस्त। अमूमन लोग होते हैं उन्हें शेर और शायरी का शौक़ होता है लेकिन शेर कोई याद नहीं होता, लेकिन इनको बहुत से इशार याद थे
और इन्होंने सुनाई हैं, जो कि सुन के यकीनन आप सब एक असल में मैं उर्दू की स्टूडेंट रही हूँ, अभी लास्ट टाइम पेपर्स दिए हैं, तो उर्दू में काफ़ी ज़्यादा पोइट्री ऐड की जाती है, इस वजह से काफ़ी हद तक शेर आते हैं। चलें, अच्छी बात है ये। छींकने को आप क्या समझते हो कि किसी ने आपको याद किया है या वैसे लोगों ने बात बनाई हुई है? मेरे ख्याल से हम तो बायो के स्टूडेंट हैं, हम तो ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें एक अब ये कंसेप्ट तो नहीं मैं यहाँ बयान कर सकती कि क्यों छींक आती है, लेकिन बीइंग अ बायोलॉजिकल स्टूडेंट हम ये नहीं मानते कि कोई याद करे तो छींक आती है। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे, अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं जा रही हूँ ब्रेक पर, और ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, ये होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिसंबर में तो है लेकिन बाकी महीनों में नहीं है। देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। पहले तो गोश्त हो या चिकन, उसको अच्छी तरह उबाइल कर उसकी यखनी निकाल लें, फिर अच्छी तरह मसाला जो वो फ्राई करें, प्याज जितना हो सके ब्राउन करें, रेडी। तुम ही थे जिससे मेरी दोस्ती होगी, वरना हम खुद गुलाब है, किसी की खुशबू की तमन्ना नहीं रखते। इस ब्रेक के बाद हमारा प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आइए चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे वो कौन है जो आपके माँ बाप की औलाद है लेकिन ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है, तो फिर वो क्या हुआ, कौन हुआ? देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग भी सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अर्शम फातिमा। अर्शम, बहुत प्यारा नाम है आपका। मतलब आपके नाम का? सुबह की हवा। सुबह की हवा, ओके। आप क्या लगते हो इनके? मैं इसका कज़न हो, ओके। सो आप मुझे बताओ दोनों के करते क्या हो आप, क्या रूटीन क्या होती है आपकी? मैं स्कूल जाती हूँ, हिफ्ज़ करती थी पहले, 13 पारे कर लिए, तो उसके बाद फिर मैं अब साथ दूसरा भी शुरू कर लिए, तो अब मैं 3 क्लास में हूँ। 3 क्लास में हो, तो दिन की रूटीन क्या होती है? खाना पीना, सोना, उठना, खाना खेलना। पीना, सोना, जागना, उठना, खेलना, ओके। आप बताओ। मैं सुबह रात को 3 बजे सोता हूँ और सुबह रात को 3 बजे सोते हैं? सुबह रात के 3 होते हैं, वैसे सुबह के 3 नहीं होते। रात के 3 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। 3 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो और 7 बजे उठ जाते हो। ऐसी कौन सी मुशक्क़त कर रहे हो जो कि इतनी टफ़ रूटीन है आपकी कि आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही? आप 3 बजे सोते हो, 7 बजे उठ जाते हो। जैसे रात को मूवीज़ देख रहा होता है आराम से, तो इसको मम्मा से डांट नहीं पड़ती? पढ़ती है, सुनता नहीं। सुनते नहीं है, नहीं, बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि एक प्रॉपर नींद लेना भी बड़ी ज़रूरी होती है आपकी अच्छी सेहत के लिए। आज आप खैर अब वो कहेंगे कि मामा बन के ये भी समझाने लग गई हैं, लेकिन चले मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। ओके, सो आप मुझे बताओ कि आपने अपनी रूटीन तो बता दी कि आप बहुत कम सोते हो, दिन में क्या करते हो? दिन में मैं ट्यूशन चला जाती हूँ 4 बजे, फिर आता हूँ, फिर दोबारा मैं घर में बैठ के पढ़ाई करने लग जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। कभी एक बार सो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ रात को 12 बजे, फिर मैं फ़िल्म मूवी देखता रहता हूँ। अब तो मेरे पेपर जा रहे हैं, अब तो अभी तो मेरे ओके, तो ये चूँकि मूवीज़ की खातिर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कि कौन सी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं? मैं देखता हूँ हॉरर मूवी। हॉरर मूवीज़। कोई मूवी ऐसी जिससे आपने कभी कुछ सीखा हो, कोई अच्छे वर्ड्स, कोई अच्छा कुछ भी जिससे कुछ सीखने को मिला? नो। ओह, ठीक। आप दोनों से मैं एक पहेली पूछ रही हूँ, ओके? आप मुझे बताइए वो क्या है जो मेरे पेरेंट्स की औलाद है लेकिन ना वो मेरा भाई है ना वो मेरी बहन है। ना वो मेरा भैया ना वो मेरी बहन है। कज़न। पेरेंट्स की औलाद कज़न कैसे हुई? मेरी यस, पेरेंट्स के, आपके माँ बाप के। नहीं, ये बहुत इजी है। जो आपके माँ बाप की औलाद है लेकिन ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है। उनकी बेटी लगी। बेटा। आपकी क्या लगी? बहन। ना वो भाई है ना बहन है। आपकी दूसरी बीवी में से। बहुत स्मार्ट हो। नहीं, थोड़ा सा इजी दे दें, कोई और दे दें। वो क्या है जो दिसंबर में तो है लेकिन बाकी महीनों में नहीं है?
है और बाकी महीनों में नहीं है। दिन बाकी महीनों में भी दिन आते हैं, उसमें कम होते हैं, उसमें ज़्यादा होते हैं। उसमें होएगा लेकिन होते तो है ना। टाइम टाइम तो हर महीने में होता है, उसमें कम ज़्यादा होता है। कम होता है और ज़्यादा होता है। होता तो है ना। सबसे इजी सुन, सबसे इजी जो आज तक आपने दिया और सबने जल्दी। सबसे इजी, ओके। वो क्या है जिसके सामने आते ही सब लोग मुस्कुराने लग जाते हैं? काबा। मुस्कुराते नहीं है, मोस्टली तो लोग रोते हैं वहाँ जाके। कैमरा। ऐसी कौन सी चीज़ है? कैमरा। बिल्कुल ठीक आंसर किया। मैंने भी कहा कैमरा। आपने कहा सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन पूछा अभी तक के जो आपने पूछे हैं। ओके, आप मुझे बताओ, आप शेयर क्या करोगे, आप में टैलेंट्स क्या हैं? आप में क्या टैलेंट है और आप में क्या टैलेंट है? मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, बट मैं यूज़ करती हूँ इसलिए कर नहीं सकती। मुझे सीटी बजाने का शौक है, मैं बजा भी लेता हूँ। तो बजा के दिखाइए। अभी आहिस्ता बजाइए। ऐसा बजाइए, ठीक है। हाँ, वरना माइक से ना ऐसे आवाज़ फट के आएगी। ओके, सो आप क्या शेयर करोगे? मैं ये शेयर करूँगी कि जब आप किसी से दोस्ती रखते हैं तो उससे हर बार शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उससे हर बार शेयर कर लेते हैं ना तो कभी आपको धोखा दे देती है, जिसकी वजह से फिर आपको बहुत। ये लेसन जो कि बहुत बड़ों बड़ों को बहुत देर के बाद समझ आता है, इन्होंने अभी से ही इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रुकैया बतूल है। रुकैया, क्या करते हो? मैं घरेलू यानी कि जो काम। हाउस वाइफ हो? शादी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। ओके, आपको लगता है आप उनकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ और करती रहूँगी इंशाल्लाह। ओके, सो द क्वेश्चन इज़, ये एक पहेली है जो इस वक्त मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, ठीक है? वो कौन है जो कि आपके पेरेंट्स की औलाद है, लेकिन ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है? सॉरी नहीं समझ में आई। ऐसी चीज़ है जो आपके माँ बाप की औलाद है, लेकिन ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है। दमाद, शौहर। शौहर, दमाद, आपके माँ बाप की औलाद। तौबा करो, क्या हो गया? नहीं समझ में नहीं आ रहा, पहली बहुत ना समझ। आप ना समझो। ओके, वो क्या है जो सिर्फ दिसंबर में आता है और किसी महीने में नहीं आता? गुस्सा। आपको सिर्फ दिसंबर में ही गुस्सा आता है? अच्छा, ये आपने गुस्से के लिए महीना रखा हुआ है। ठंड के मौसम में गुस्सा करो, कहीं इर्द गिर्द दूर जाके बैठेंगे भी तो गर्मी नहीं लगेगी, है ना? ये वजह। ओके, सो आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स हैं कोई? यस, कौन से? गुस्सा करना। गुस्सा बहुत भरा पड़ा है आपकी ज़िंदगी में, हर वर्ड में गुस्सा गुस्सा गुस्सा। वाई सो एंग्री? नहीं वो ना, रीज़न क्या है इतने गुस्से की आपकी ज़िंदगी में? तन्हाई, क्योंकि बस मैं शॉर्ट डायलिसिस टेक्नीशियन डॉक्टर थे, इसके बाबा की डेथ हो गई। अब बच्चों में ज़्यादातर फोकस करती हूँ, मसरूफ़ होती हूँ। माशाल्लाह मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटे तो मैंने हॉस्टल में डाले हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यूँ ही हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ। गुस्सा आ जाता है। सही है जी, जो उन्होंने वजह बताई है उसमें आ जाता है गुस्सा। खाना पका लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की डिश बना लेती हूँ, खाना वगैरह भी सब कुछ। अभी कौन सी रेसिपी शेयर करूँ? अभी आप बताएं। पुलाव बहुत अच्छा बना लेती बहुत अच्छा पका लेते हो, फिर ठीक है, पुलाव की रेसिपी। पहले तो गोश्त हो या चिकन, उसको अच्छी तरह उबाइल कर उसकी यखनी निकाल लें, फिर अच्छी तरह मसाला जो वो फ्राई करें, प्याज जितना हो सके ब्राउन करें, रेड कर लें। तो रेड कर लें? नहीं यानी कि मसाला और रेडी पहले से रेडी करके रख लें, मैं ये बता रही थी। तो इसके अंदर पुलाव का वो जो यखनी का हमने चिकन का या गोश्त का हमने यखनी निकाली होती वो डालें और चावल डालें, और यही है बस। फाइनली रेसिपी बता दी गई है, बताई जानी थी। ओके, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट गर्ल्स मेरे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इनमें क्या टैलेंट्स है और क्या शेयर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोमना। आमना। आयशा। हिफ्जा।
सब सिस्टर्स हो? नहीं, कज़न्स हो, ओके। तो आप मुझे बताओ कि कज़न्स का आपकी ज़िंदगी में होना कितना लाजमी है? बहनें हो आप सब, कोई है आपस में? आप 3 बहनें हो। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी बहनें होती हैं वो लकी लोग होते हैं, ऐसा है? जी है। आपकी बहन है कोई? जी, 2 बड़ी सिस्टर हैं। इतनी ज़्यादा बहनें, माशाल्लाह। अच्छा बताओ कि आप सब आपस में क्या खेलना पसंद करते हैं? लूडो। लूडो ठीक है। आप में किसी में कोई टैलेंट है, कोई यूनिकनेस हो आप सबकी? किसी की आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है, कोई गाना बहुत अच्छा गा सकता है, कोई शायरी बहुत अच्छी कर लेता है, पोइट्री। तुम ही थे जिससे मेरी दोस्ती होगी, वरना हम खुद गुलाब है, किसी की खुशबू की तमन्ना नहीं रखते। ज़बरदस्त। बस जब दिल कितना मुश्किल होता है ना, जब दिल उदास हो और मुस्कुराने की अदाकारी करनी पड़े। मुस्कुराने की अदाकारी करनी पड़ती है। आप क्या शेयर करोगे? कुछ भी नहीं। नथिंग। खाना भी नहीं ट्राई किया अभी तक किसी ने आप में से? कभी कोई रेसिपी ट्राई की हो? चावल की है। केक बनाना। केक बनाना। सबसे पहले हम चीनी डाल, नहीं बताना नहीं आता। शर्माना नहीं है। सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह फेंटते हैं, फिर उसके अंदर 1 कप चीनी डाल, 4 अंडे 1 कप चीनी, फिर उसको अच्छी तरह फेंटते हैं और 1 कप मैदा, और उसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर 1/2 कप ऑयल और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, उसको अच्छी तरह फेंट करके ओवन में रख दो। अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी रेसिपी शेयर की है। आप कुछ शेयर करोगे? कोई अच्छी बात कभी सीखी हो? मिली नगमा सुनाने में। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीन और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ। बस। ज़बरदस्त। ओके, आप सबसे क्वेश्चन पूछूं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। वो क्या है जो दिसंबर में है लेकिन दूसरे महीनों में नहीं? दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जनवरी में भी होती है, फेब में भी बाज़ औक़ात होती है, और नवंबर में भी होती है। नहीं आ रहा? ओके। किस चीज़ के सामने आते ही आप सब लोग मुस्कुराने लग जाते हो? मिरर। नो। कज़न्स के सामने। चीज़, कोई चीज़ है। मोबाइल के सामने। मोबाइल के सामने। हाँ, मोबाइल का क्या? मोबाइल मतलब तो स्पीक वगैरह लेने वक्त। हाँ, कह सकते हैं। क्लैपिंग करो खुद के लिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और लोगों से पूछूंगी कि जो छींक आने का कॉन्सेप्ट है, कौन किस पे यकीन रखता है कि वाकई अगर आपको कोई याद कर रहा है इसलिए आप छींक रहे हो, या छींक आना एक नेचुरल है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि किसी ने याद किया तो आप छींकते हो। लोगों की इसकी क्या राय है जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वुमेन अदा करती हैं ना, वो मेरे ख्याल में बेस्ट वन होती हैं। लेकिन हाउस वाइफ की भी सारा दिन यानी कि अपने बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं, या अपने हस्बैंड वगैरह के लिए घर में यानी मसरूफियत उनकी इस तरह की होती है। आना सीओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोर के डस लावे पावा ओदी चूड़ी नू। इस ब्रेक से मैं वापस आ गई हूँ। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो लोगों की तरह चलती हूँ, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, और क्वेश्चन वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिसंबर में आती है, किसी और महीनों में नहीं आती। आइए देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फ़ातिमा। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। अच्छा, हाउस वाइफ्स की भी एक अपनी ही मसरूफियात होती हैं। लोग समझते हैं कुछ कर नहीं रही, लेकिन उनकी भी अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अपनी एक रूटीन होती है। क्या कहेंगे?
हाँ जी, हाउसवाइफ की एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और जो करती हैं दूसरी वर्किंग लेडी होती हैं उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वुमेन अदा करती हैं ना वो मेरे ख्याल में बेस्ट वन होती हैं। लेकिन हाउसवाइफ की भी सारा दिन यानी कि अपने बच्चों में मसरूफ़ रहती हैं या अपने हस्बैंड वगैरह के लिए घर में यानी मसरूफियत उनकी इस तरह की होती है। ओके, मुझे बताइए कि इतने घर के काम कर कर के आपका दिमाग काम कर रहा होता है? अभी अगर आपसे कॉमन सेंस का कोई सवाल पूछा जाए तो उसका आप जवाब देंगी? कॉमन सेंस इतनी अच्छी तो नहीं है मेरी। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, वो कौन है जो मेरे पेरेंट्स की औलाद है लेकिन ना वो मेरा भाई है ना वो मेरी बहन है? मेरे पेरेंट्स की औलाद है, ना मेरा भाई है ना मेरी बहन। अच्छा, कज़न्स आते हैं। कजन्स पेरेंट्स की औलाद तो नहीं होते? अपने पेरेंट्स की औलाद तो नहीं होते ना कजन्स? दोस्त है बाब आ सकते हैं। दोस्त है बाप ना करे, दोस्त है बाप आपके पेरेंट्स के तो बच्चे ना हुए ना? पेरेंट्स के बच्चे स्टेप जो होते हैं चिल्ड्रन वो। और क्या हो सकता है? आप ये कह रही हैं कि जो हमारे क्या होते हैं? वो क्या है जो हमारे पेरेंट्स की औलाद है, ना वो हमारा भाई है ना वो हमारी बहन है? उनके हमारे चचा ज़ाद जो आ जाते हैं कज़न वगैरह वो। और कौन हो सकता है? नहीं आ रहा। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कभी आपको छींक आई है? हाँ, छींक आती है। कौन याद करता है आपको जब छींक आती है मोस्टली? जो आपको बहुत करीबी होता है वो आपको याद करता है। बाकी आप यकीन करती हैं इस बात पर कि छींकने का मकसद ये है कि कोई आपको याद कर रहा है? आपने कहा है कि बहुत कोई करीब भी याद करता है तो छींक आती है। ऐसे कभी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है फिर तो मतलब वो याद कर कर के पागल कर देते हैं इंसान को। ऐसा कौन है जिसकी वजह से ज़ुकाम होता है? छींक आने की कई वजूहत हो सकती हैं। जैसे कि आजकल कोविड का था, अब लोगों ने छींक आने को एक बीमारी समझ लिया हुआ, तो इसलिए इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि हमारी एक बिलीव है कि हमें जब छींक आती है हमें कोई याद करता है। आप यकीन करती हैं इस बात? मैं 100% यकीन नहीं करती। मानने को भी कोई तैयार नहीं है लेकिन यकीन भी करते हैं। ओके, सो आप क्या शेयर करेंगी? खाना तो आप बहुत अच्छा पका लेती होंगी, ऐसा ही है? सबसे अच्छा आप क्या पकाती हैं ऐसा कि सब लोग आपकी रेसिपी सुन के खुश हो जाते हैं, खा के, सुन के तो नहीं? ऐसा क्या पकाती हैं आप? वैसे मेरी कुकिंग तो अच्छी है लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं वो मेरा ट्राइफल होता है। ओके, कैसा बनाती हैं? आपके लिए माइक पकड़िए, ज़रा डिटेल्ड रेसिपी ट्राइफल की बताइए। चलें, थैंक यू। सबसे पहले जो होता है मेरा जो ट्राइफल बनाने का तरीका वो ये है कि सबसे पहले आप कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले लें, उसको अच्छी तरह से बना लें, फिर उसे ठंडा कर लें। सबसे नीचे पहले जो है वो केक की फ्रूट लेयर लगाएं, फिर ऊपर कस्टर्ड पाउडर डालें, फिर उसके ऊपर फ्रूट की लेयर लगाएं, फिर कस्टर्ड डालें, फिर देन उसके ऊपर कस्टर्ड की लेयर डाल के फिर ऊपर क्रीम डालें और ठंडा या करके आप उसे सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? दुआ। दुआ। क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहे हो? कौन सी क्लास में? 7th क्लास में हो, 7th स्टैंडर्ड में हो। तो दिल करता है कि जल्दी से बस मैं कॉलेज चली जाऊँ। क्यों? ऐसे अमूमन मेरे साथ भी ऐसे ही था। जब मैं मैट्रिक में थी मेरा दिल करता था बस जल्दी से ये जो साल है ये ख़त्म हो किसी तरह से और फ़ौरन से मैं कॉलेज लाइफ देखूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो फैसिनेट करता है? बस जल्दी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, बस पढ़ाई से जान छूट जाए। अच्छा, पढ़ाई से जान छूटने के लिए। लेकिन आगे तो ये वैसे गलत कहते हैं कि मैट्रिक तक पढ़ाई जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। पढ़ाई आपको पता है मैट्रिक के बाद तो इससे भी ज़्यादा टफ़ होगी। फिर ये तो नहीं है जो चीज़ फैसिनेट करती है। कर रहे हैं बस, करे पढ़ना तो है ना। अच्छा चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कितना दिमाग काम कर रहा है आपका? इस वक्त कितना काम कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो कौन है जो आपके माँ बाप की औलाद है लेकिन ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है? फिर वो कौन है? मैं हूँ। आप हो? पक्का सोच लो। मैं हूँ। हाँ जी, आप ही हो। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। वो क्या है जो सिर्फ दिसंबर में आता है? दिसंबर में 25 दिसंबर। नहीं, 25 तो जनवरी में भी आता है, मतलब ये डेट तो सभी महीनों में आती है। दिसंबर में
31 दिसंबर नहीं पता नहीं। ओके, आप मुझे बताओ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब छींक आती है तो आपके नज़दीक क्या कॉन्सेप्ट है छींक आने का? अगर जो कोई देख रहा हो तो चीख रुक जाती है। अच्छा, देख रहा हो तो छींक रुक जाती है? ऐसे वाकई है? क्या आपको लगता है कि बहुत बुरे ना लगोगे किस स्टाइल से आप छींकोगे वो चीज़? नहीं, ये भी तो कहा जाता है ना कि छींकते हो तो आपके कोई अपना याद कर रहा होता है। वो तो हिचकी होती है ना। नहीं, छींक होती है। अच्छा, तो क्या बोल क्या आप इससे अग्री करते हो? ये जो याद करने वाली मिथ जो लोगों ने बनाई हुई है कि अगर कोई आपको याद कर रहा है तो इसलिए आपको छींक आई है, या ये एक नेचुरल प्रोसेस आपको लगता है कि ये सभी ह्यूमंस के साथ है? नहीं, ये सबके साथ है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं याद करता होगा कोई। तो फिर याद इस तरह छींकते हो आप? ओके, सो आप मुझे बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? एम टैलेंट्स आपके क्या हैं? मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। एक्टिंग का शौक़ है तो बड़े होके मतलब एक्ट्रेस ही बनना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किससे इंस्पायर हो आप? कोई एक्ट्रेस जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसको आप फॉलो करते हो और उससे आप कुछ ना कुछ सीखते भी हो, ऐसा है? नहीं, पर मुझे खुद ही है। खुद ही है तो अभी एक्टिंग करके दिखाओगे? अगर मैं कहूँ कि आप गुम गए हो किसी भीड़ में, आपकी मम्मा आपसे अलग हो गई है, तो आप भरे बाज़ार में खड़े हो, इमेजिन ना, तो कैसे क्या करोगे? आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? आपके डायलॉग्स क्या होंगे? एक्ट करके दिखाओ। मैं चिल्लाऊंगी मम्मा मम्मा, और ऐसे नहीं कहना मैं बताऊंगी मामा मामा, ऑफ कोर्स आप यही कहोगे, वो करके दिखाओ। एक्टिंग इसके आपको वो करना है। रोऊं क्या? एक्टर्स तो यही करते हैं, उनकी असल ज़िंदगी में थोड़ी वो सब कुछ चल रहा होता है, रोना धोना वो, लेकिन एक्ट करते हैं स्क्रीन पर, तो आपको भी करना है। मम्मा मम्मा मम्मा, मैं कहाँ हूँ? मम्मा मम्मा, आप मुझे बता देंगे कि मेरी मम्मा कहाँ है? आप उन्हें कॉल कर सकती हैं? क्या हुआ? आप उन्हें कॉल कर दें। कहाँ है आपकी मामा? आप मामा के साथ हैं? जी। अच्छा, बेस्ट थी, अच्छी थी। ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप एक्टिंग कर लेते हो, सिंगिंग का शौक़ हुआ है कभी? सिंगिंग का नहीं है, एक्टिंग का है। पक्का? जी। कभी गाना नहीं गाया? गाया तो ऐसे तो टिकटॉक में ऐसे बना दे, टिकटॉक बनाती हूँ। चलो फिर गा के दिखाओ आज। अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नू आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोर के डस लावे पावा ओदी चूड़ी नू रावा च ओनू लुगा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुताइयां दी तैनू खबर कि मैं होवे आ जावे दिल तेरा तू रावीता होवे। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था, वो क्या है जो आपके पेरेंट्स की औलाद है, ना वो आपका भाई है ना वो आपकी बहन है, ऐसा क्या हो सकता है? वो आप खुद हैं। अच्छा जी, एक और सवाल मैंने पूछा था, वो क्या है जो दिसंबर में आता है, किसी महीने में नहीं आता, वो है डी। और एक और सवाल था, किस चीज़ के सामने आते हैं ये सब लोग मुस्कुराने लग जाते हैं, वो है कैमरा। तो जी, ये सवालात के जवाब आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।